महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है ना। किसी को आता है प्रश्न, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, कोई बात नहीं है। मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। एडवांस किसी को नहीं बोलना है ना। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। बाल विकास की प्रारंभिक शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। चार विकल्प हैं इसके लिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ सबको इसका आंसर पता होगा। बाल विकास की प्रारंभिक शुरुआत के लिए जिम्मेदार है कॉमेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी, स्टैनली हॉल। किस किस को इसका आंसर आता है बताइए। कौन आप में से जो इसका आंसर दे सकता है? यस। कैसे? अच्छा, कौन सी पुस्तक लिख दी? इमाइल्स या इमाइल? तो क्या किया उस पुस्तक में इन्होंने? बताओ। और कोई बताएगा? इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल। बताइए। स्टैनली हॉल। कैसे? हाँ, 1892 दोनों साथ लिखना उसमें, है ना। केवल 82 ही लिखा हुआ क्या आपके? उसको 1892 दोनों साथ साथ लिखना वहाँ पे, अगर गलती से बाण में लिखा हुआ तो। पर ये उत्तर सही नहीं है। और कोई? देखो, ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं आना हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि रीट में सबसे ज़्यादा टफ पेपर आता है। साइकोलॉजी का पेपर यदि टफ आता है अपने राजस्थान की परीक्षाओं में, तो सबसे ज़्यादा टफ आता है रीट का। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो टफ आता है वो आता है थर्ड ग्रेड का। उसके बाद आता है सेकंड ग्रेड का, और उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रेड का। यानी फर्स्ट ग्रेड का पेपर सबसे इजी होता है साइकोलॉजी का, सबसे इजी। आपका बहुत टफ होता है। टफ होने का मतलब इसमें प्रश्नों की जो रचना होती है वो बड़ी कठिनता लिए हुए होती है। और ये जो प्रश्न है ये तो एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है। इसका जवाब नहीं देना इस बात को तय करता है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने में आपका मन है नहीं। आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, अपना खुद का भी, हमारा भी, और घर वालों को भी आप धोखा दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत साफ साफ लिखवाया गया था कि ये जो विद्वान हैं इन्होंने 1774 ईस्वी के अंदर क्या लिखी थी? बेबी बायोग्राफी। क्या लिखी थी? यस और नो? और इनके द्वारा जो बेबी बायोग्राफी लिखी गई थी, इस बेबी बायोग्राफी से ही किसकी शुरुआत हुई थी?
बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। जब तक नहीं पढ़ा तब तक नहीं दे पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक तो आपको मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन जब आपको बता दिया गया है उसके बाद नहीं आ रहा है, तो ये खुद के साथ ही धोखा है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है ना। खुद को धोखा देने वाला व्यक्ति इस जीवन में कभी भी किसी भी सूरत में सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो सकता। पढ़ना शुरू कर दो ना। अभी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो घर जाके? कुछ कुछ नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते होते तो इसका जवाब तुमको आता। सक्सेस किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाने से नहीं मिलती है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ने से नहीं मिलती है। अच्छे कोचिंग संस्थान और अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद खुद को भी मेहनत करनी होती है, खुद को भी प्रयास करना होता है। यदि खुद ने प्रयास नहीं किया ना तो सब चीज़ें बेकार है, कोई अर्थ नहीं है उनका। लिख ले, इसका आंसर क्या होगा? पेस्टोलॉजी होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का जवाब सबको आए ऐसी उम्मीद करता हूं। जब एक बालक का जन्म होता है तो यह तय है कि यह तय है कि माता पिता की इच्छा प्रबल है, शुक्राणु से अंडाणु का वियोग है, मातृ एवं पितृ जनन कोष मिलन है, गर्भकाल की समाप्ति है। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर हम इस प्रश्न का जवाब दे पाए तो इसका मतलब हम एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन देगा इसका जवाब? हम्म? और नहीं कुछ भी? हम्म। और शुक्राणु अंडाणु का वियोग? और कोई? क्या होगा भाई?
देखो यहाँ पर, हाँ, सी, कौन बोल रहा? सी, मातृ पितृ जनन कोष मिलन। क्या करो? बोलिए बोलिए। जायगोट बनता है, वेरी गुड। यहाँ देखिए, प्रश्न की भाषा के आधार पर उत्तर आएगा। प्रश्न की भाषा करिए, जब एक बालक का जन्म होता है, क्या होता है? बालक का जन्म होता है। जीवन शुरू होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जीवन शुरू होता है। अगर जीवन शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर होता सी। क्या होता? ए और बी बिल्कुल आंसर नहीं है। माता पिता की इच्छा प्रबल है, माता पिता की इच्छा प्रबल होने से जन्म नहीं होता है, ईश्वर की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? ईश्वर की इच्छा तो प्रबल कभी भी हो सकती है। कोई भी कह सकता है, माता पिता बैठे हुए हैं कि हमारे जो है आज एक बच्चा होना चाहिए, तो हो जाता है क्या? इच्छा प्रबल होने से जन्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है दूर दूर तक का। पहला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, शुक्राणु अंडाणु का वियोग, वियोग का मतलब तो टूटना, दूर जाना होता है। दूर जाने से जीवन की शुरुआत भी नहीं होगी। संयोग जुड़ने से होगी। वियोग का मतलब दूर होना, संयोग का मतलब जुड़ना। तो अंडाणु और शुक्राणु जुड़ेंगे तब जाकर के जाइगोट बनेगा। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प भी बिल्कुल गलत है। अब दो विकल्प हैं, मातृ एवं पितृ जनन कोष मिलन, इससे जीवन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? जीवन की शुरुआत। क्यों होती है जीवन की शुरुआत? क्योंकि यहां से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट एक कोशिका जिससे हमारा जीवन शुरू होता है। यहां पर आपने, इस भैया ने सही आंसर बताया, गर्भकाल की समाप्ति, लेकिन ये कारण नहीं बता पाए। कंफ्यूजन था कि ये हो सकता कि नहीं हो सकता, ये तुक्का है। क्या है? प्रॉपर पता नहीं है कि यही होगा, लेकिन हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तुक्के से आपका आंसर सही हो सकता है मे बी, लेकिन सही क्यों है इसका रीजन हमें पता होगा तो पूरे विश्वास के साथ हम क्या करके आएंगे? सही करके आएंगे। तो गर्भकाल की समाप्ति, इसकी समाप्ति, गर्भकाल की समाप्ति। गर्भकाल की समाप्ति से मीनिंग क्या है? गर्भकाल की समाप्ति से क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? बच्चे का जन्म हो रहा है, गर्भकाल समाप्त हो गया, इसका मतलब फाइनली जन्म होगा। एकदम तय है। क्या लिखा हुआ? ये तय है। तय है का मतलब गर्भकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। गर्भकाल की समाप्ति पर ही, जब 9 माह का समय गर्भकाल का निकल जाता है या 280 दिन का समय निकल जाता है, तब बच्चे का जन्म होता है। इट मीन्स राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे जो बहुत आसान होंगे और सिंपल होंगे, लेकिन उनके विकल्प जो होंगे, उन विकल्पों के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो हमें भ्रमित करेगी और हमें सही उत्तर तक पहुंचने से रोकेगी। लेकिन यदि आपने परफेक्ट चीज़ों को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, जाना है, तो सुनिश्चित रूप से आप क्या कर पाएंगे? उसको सही कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बालक के जीवन की शुरुआत से संबंधित सबसे खास विचार हो सकता है। बालक के जीवन की शुरुआत से संबंधित सबसे खास विचार हो सकता है। पहला विकल्प है
एक्स एवं एक्स गुणसूत्रों का मिलन। मातृ एवं पितृकोश के माध्यम से दोनों होने गुणसूत्रों का संयोग। तीसरा, जाइगोट निर्माण के दौरान संयोग करने वाले लैंगिक गुणसूत्रों में एक लंबा एक बोना होना। ये विकल्प है जीवन की शुरुआत के लिए माता पिता के संयोग से जाइगोट का निर्माण होना। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा जो है सोचने का मामला ज़रूर है, सोचना पड़ेगा तब आप एकदम राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे, है ना। अरे मैंने बोला था ना चिल्लाना नहीं है। तुम्हें ज़्यादा आता है क्या? किस किस को आता है बताओ, बताइए। बी कैसे है? बी बी में क्या ऐसा है? मातृ एवं पितृकोश के माध्यम से दोनों बौने गुणसूत्रों का संयोग। डी जीवन की शुरुआत के लिए माता पिता के संयोग से जाइगोट का निर्माण होना। पक्का? ठीक कैसे? बालक के जीवन की शुरुआत होगी। और कोई आंसर देगा इसमें? कैसे? जाइगोट का निर्माण होना चाहिए। पीछे डी। देखो अब यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा, हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। प्रश्न पूछना चाह रहा बालक के जीवन की शुरुआत। अब यहां पर ध्यान रखना, यदि हम बात करते हैं
सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, तो वहाँ बालक का मतलब बालक बालिका दोनों होता है। समाजशास्त्र में बात करते हैं तो बालक बालिका दोनों को बालक ही कहते हैं। समझ में आ रही? लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं साइंस की। जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ आपका साइंस का पार्ट है, वही हमारे साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में वही पार्ट है ये लगभग। ठीक है ना? इसको हमें साइंस के फैक्ट के आधार पर ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ बालक का मतलब बालक है, बॉय, गर्ल नहीं है। बालक का मतलब क्या होगा? बालक ही होगा, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर, के जीवन की शुरुआत से संबंधित सबसे खास विचार है। देखो आप बात क्या कर रहा है, सबसे खास विचार। तो ये सभी भी हो सकते हैं, जैसे एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बालक होगा तो उसके लिए एक्स एक्स नहीं बल्कि एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? एक्स एक्स गुणसूत्र से तो बालिका का जन्म होता है, तो एक्स वाई गुणसूत्र यहां पर मिलेंगे। इसका मतलब पहला आंसर इसमें बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दूसरा, मातृ एवं पितृकोश के माध्यम से दोनों बोने गुणसूत्रों का संयोग, ये भी नहीं होगा। दोनों बोने का मतलब क्या हो गया? वाई वाई हो गया। तो वाई वाई से भी बालक का जीवन शुरू नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत है। ए और बी सिरे से नकारे जाने वाले विकल्प हैं। अब हमारे पास में दो विकल्प बचे। जाइगोट निर्माण के दौरान संयोग करने वाले लैंगिक गुणसूत्रों में एक लंबा एक बौना होना, और जीवन की शुरुआत के लिए माता पिता के संयोग से जाइगोट का बनना। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है कि जीवन की शुरुआत यदि होगी तो माता पिता के संयोग से किसका निर्माण हो? जाइगोट का। लगभग सही है, लेकिन ये सही कितने परसेंट है? 99% सही है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे सामने एक शब्द और काम कर रहा है। कौन सा? बालक। इसलिए सबसे खास जो एकदम 100% सही हो वो विचार होगा सी। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहां जाइगोट निर्माण की बात तो हो रही है, इसमें भी जाइगोट निर्माण की बात हो रही है, माता पिता के संयोग से जाइगोट का निर्माण। तो ये अंडरस्टूड है कि जाइगोट का निर्माण किससे होगा? माता पिता के संयोग से। तो जाइगोट के निर्माण के दौरान, अब इसके निर्माण के दौरान बात कर रहा है ये, संयोग करने वाले लैंगिक गुणसूत्र, ये और साफ साफ लिखा हुआ है, जिनसे लिंग का निर्माण होता है। लैंगिक गुणसूत्र एक एक आते हैं ना, एक माता से और एक पिता से। तो साफ लिखा हुआ लैंगिक गुणसूत्र कौन से संयोग करें? एक लंबा यानी कि एक्स और एक बोना यानी कि वाई। और एक्स और वाई के संयोग से ही किसका जीवन शुरू होता है? बालक का जीवन शुरू होता है। इट मीन्स हमारा सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो विकल्प हमारे क्या हैं हमारे सामने? उन विकल्पों को हमें इस तरह से जानने की आवश्यकता है कि उनमें छोटी सी भी बात गलत नहीं हो और जो हम सोच रहे हैं एकदम सटीक और सही हो। समझ रहे हैं बात को आप? कितने क्वेश्चन हो गए अब तक? एक और प्रश्न को लेकर हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं उसका आंसर आप एकदम सही देने वाले हैं, है ना? देखो, कुछ कुछ बातें होती है जो समझ में आने के बाद हम बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न स्वयं लिख करके, स्वयं विकल्प लिख करके उनके आंसर आपको बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको ये बात समझ में आए कि प्रश्न मेकिंग क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और फिर किस तरह से विकल्प हम उसके बनाते हैं, और विकल्प के बाद में हम किस तरह से सही विकल्प तक पहुँचते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आती है तो हम बहुत ही अच्छे से अपने पेपर को सोल्व आउट कर सकते हैं। और जब तक आप में साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल कैसे करना है, उसके लिए कैसी बड़ी समझ हमें डेवलप करनी है, वो नहीं कर पाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है। साइकोलॉजी दिखने में बहुत आसान हो सकता है, पेपर आसान आ जाए, तथ्यात्मक आ जाए तो बल्ले बल्ले है, थोड़ा सा घुमा देगा वो तो आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए पिछले एक साल से जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो आरपीएससी से हुए चाहे कहीं से भी हुए, सभी के पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। और इसलिए बदला गया है कि पेपर की चोरियां जो होती हैं उनको रोकने का एक ही उपाय है कि प्रश्न पत्र इस तरह का बनाया जाए जिसमें आसानी से किसी को आंसर नहीं मिल पाए, आसानी से आंसर मिल ही नहीं पाए, वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक कि उसका आंसर क्या होगा। वो आप पे भी लागू होने वाला। 100% आपका पेपर भी इस तरह से कुछ जटिलता लिए हुए आने वाला। लेकिन यदि आपने अपने आप को तैयार कर लिया बहुत बेहतर ढंग से,
चीज़ों को सीख लिया, समझ लिया, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, है ना। अच्छा, जो हमने पढ़ा है क्लास में, उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, बहुत ईमानदारी से बताओ। ये सारा पढ़ा ना हमने, सारी चीज़ें अपने स्पष्ट की है। जब ये सारा पढ़ा है, सारा स्पष्ट किया है, और फिर हम उसके जवाब को नहीं दे पा रहे, इट मीन्स गलती किसकी है, मेरी, आपकी? आपकी है। और आपकी इस गलती को आप कब सुधारेंगे, परीक्षा होने के बाद या उससे पहले? तो पहले सुधारना शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इसका जवाब देना 100% सही होना चाहिए जवाब आपका। कौन सा कथन अन्य में सबसे श्रेष्ठ है यदि यदि बालक के विकास के दृष्टिकोण से समझा जावे। यानी बालक के विकास के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो कौन सा कथन सबसे श्रेष्ठ होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ कथन मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को एक एक कथन को समझने की कोशिश करनी है। कथन को लिखते समय आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो समझ में चीज़ें आएगी, नहीं लगाओगे तो कुछ भी आने वाला नहीं है। यस, पहला, बालक का विकास जाइगोट निर्माण पर निर्भर है। बालक का विकास जाइगोट निर्माण पर निर्भर है। दूसरा, बालक का विकास माता पिता के संयोग एवं वातावरण पर निर्भर है। वंशक्रम की भूमिका में वातावरण का गुणन है। आनुवंशिकी परिस्थितियों एवं अनुचित वातावरणीय संगम पर निर्भर है।
यस, बहुत आसान है, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। एडवांस नहीं बोलना है किसी को, कारण सहित बताएं कि इसका आंसर ये होगा और यही होगा, है ना। जितना संभव हो उस लेवल तक आपको बताना है, सोचना है। बताइए। सी। अच्छा, और बताइए। डी। डी में क्या होगा? डी कैसे होगा बताइए, कैसे लगा आपको डी आंसर होना चाहिए? देखो, मेरा उद्देश्य इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को सही उत्तर विकल्प कैसे छांटते हैं वो क्षमताएं प्रदान करना है, और सुनिश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आ रही होगी। ए, बालक का विकास ज़ायगोट निर्माण पर निर्भर है। बहुत बढ़िया। और भी कोई किसी का उत्तर आ रहा है? हम बताइए। यस। तो बाकी और नहीं होंगे इनमें से कोई भी? बाकी वो कैसे खारिज करेंगे हमें कि ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, यहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा, कुछ लोग इसके सही आंसर तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा प्रश्न, कौन सा कथन अन्य में सबसे श्रेष्ठ है? यानी जो कथन उनमें सबसे श्रेष्ठ को छांटना है। इसका मतलब इनमें से और भी सही हो सकते हैं, और भी क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, दोनों बातें। लेकिन हमें तो श्रेष्ठ से मतलब है, श्रेष्ठ विकल्प क्या हो सकता है उससे मतलब है। तो यहाँ पर है, बालक का विकास जाइगोट निर्माण पर निर्भर है। बालक का विकास किस पर निर्भर है? जाइगोट निर्माण पर। तो वैसे तो देखो, विकास केवल जाइगोट निर्माण पर निर्भर नहीं है, केवल जाइगोट निर्माण पर तो निर्भर नहीं है ना। शुरुआत यहां से होती है जीवन की, जीवन की शुरुआत जाइगोट निर्माण से होती है। लेकिन बात हो रही है विकास की, तो विकास के अंदर तो आगे का वातावरण है वो भी काम आएगा। जीवन की शुरुआत होने के बाद में, यानी वंश क्रम जहां हमारे जीवन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है, वहीं पर जीवन को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? वातावरण। विकास तो तभी इसमें होगा। जाइगोट का निर्माण हो गया लेकिन गर्भ का वातावरण ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा जाइगोट। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है, लेकिन काफी हद तक ये गलत है। मे बी ऐसी संभावना बन सकती है कि आप इसको उत्तर मान लें जल्दबाजी में, लेकिन ये जल्दबाजी का उत्तर तो हो सकता है पर सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी खामी है, कमी है। ये वातावरण की अवहेलना कर रहा, वातावरण की तो बात ही नहीं हो रही। दूसरा, बालक का विकास माता पिता के संयोग एवं वातावरण पर निर्भर है। बिल्कुल, माता पिता के संयोग का मतलब है वंशक्रम। इसका मतलब क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण पर निर्भर है। इसका मतलब ये बात तो सही है, 99% ये आंसर सही है। कितने परसेंट? 99% सही है। माता पिता के संयोग का मतलब वंशक्रम की बात हो रही है, और उसके बाद वातावरण की बात हो रही है। हमें सबसे श्रेष्ठ उत्तर चाहिए। ये हो सकता था उस समय जब इससे श्रेष्ठ विकल्प नहीं होता, लेकिन इससे श्रेष्ठ विकल्प तक हमें जाना है। वंशक्रम की भूमिका में वातावरण का गुणन। वंशक्रम की भूमिका क्या है? माता पिता के संयोग से जाइगोट निर्माण की स्थितियां पैदा होना, ठीक है। और उसके बाद में किसका? वातावरण का गुणन। हमने पढ़ा वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ा है? बालक का विकास जो होता है वो वुडवर्थ के अनुसार पढ़ा है, वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। यही पढ़ा ना। एक बालक का जो विकास होता है वो उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एकदम परफेक्ट बात हो रही है, वंशक्रम की भूमिका की बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है। इसका मतलब 100% ये विकल्प आपका क्या हो सकता है? सही हो सकता है।
लेकिन फिर भी श्रेष्ठ और इससे मिल जाए तो हमें ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। अगला है आनुवांशिकी की परिस्थितियों। बिल्कुल, आनुवांशिकी परिस्थितियों का मतलब वंशक्रम हो गया। आनुवांशिकी परिस्थिति का मतलब क्या हो गया? वंशक्रम। परिस्थितियों एवं अनुचित अनुचित वातावरणीय संगम। उचित वातावरण होना चाहिए, अनुचित होना चाहिए? यहां क्या लिखा हुआ है? और कुछ लोगों ने यह भी जवाब दिया कि डी होना चाहिए। डी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, यहां तो साफ साफ लिखा हुआ अनुचित, तो 100% गलत है। अब दो विकल्प हमारे पास बचे, दो सही है, बी और सी, लेकिन हमें सबसे श्रेष्ठ चाहिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तरों तक, विकल्पों तक जाने की कोशिश करनी है। अगर हम इस तरह से कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, आने वाली परीक्षा आप लोगों के लिए अपने आप में बहुत टफ होने वाली है। समय के साथ प्रश्न पत्रों में पेपर जो आते हैं उनके प्रश्नों की निर्माण या संरचना संबंधित व्यवस्थाओं में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। उस अंतर के समय आप सही उत्तर विकल्प पर तभी पहुंच पाएंगे जब आप इस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं हर उस बात को आपको बताऊं जो आपके प्रश्न के उत्तर देने में मदद करे। आज हमने मात्र 4 प्रश्नों से प्रैक्टिस की है, ऐसे आगे बहुत सारे प्रश्नों से होने वाली है, लेकिन इन 4 प्रश्नों की प्रैक्टिस से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम पढ़ने के बाद भी कैसे गलती कर सकते हैं। सारी चीज़ें सीखने के बाद भी हमसे कैसे गलती हो सकती है। उस गलती को रोकने के लिए हमें 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। पहले नंबर पर हम जो विषय वस्तु पढ़ें वो सार गर्भित, परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो, और दूसरे नंबर पर हमें सामने वाले की तरफ से कैसे प्रश्न बनेगा उसका एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि प्रश्न का संरचनात्मक व्यवहार क्या होगा, विकल्प की व्यवस्था कैसी होगी, वो समझ में आ जाए। इन दोनों के लिए नेक्स्ट गुरु संस्थान बेहतरीन काम करता है। पता है कि नहीं आपको? हम लोग टॉपिक को पढ़ाने के बाद में हर क्लास में टीचर्स हर सब्जेक्ट में प्रश्न बनाकर, विकल्प बनाकर आपको आजकल बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, और यही आपकी सफलता में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए जब आपको क्लास के बाद में प्रश्न कोई भी टीचर बताता है, रिकॉल मेथड का उपयोग करता है, तो उसका बहुत सम्मान करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझने का प्रयास करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी और फॉर फ्यूचर आप इसका उपयोग करेंगे। कभी भी पढ़ें, प्रश्न निर्माण कैसे होता है, उत्तर तक कैसे पहुँचें, ये जानना जरूरी है और यही आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।